आज का नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाला है, ये थोड़ा ये कूल कल्चर में गिर के लाइक ये भूल जा रहे हैं कि लाइक साइंस पहले हमारे पास था। बिकॉज अब बोलते हैं कि साइंस, ये साइंस का वर्ड कब से आया है सर? लाइक ये वेस्टर्न कल्चर में 50, 60, 100 ईयर से आ रहा है। मगर हमारे पास जो वास्तुशास्त्र था, नहीं तो लाइक खाना बनाने का ऑल दीज डिफरेंट क्या बोलते हैं सेरेमनीज, हवन, ये सब These were very scientifically thought sir. आप हैदराबाद में रहते हैं और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ऐसे लोगों के गढ़ में जहाँ पर सनातन को डायरेक्ट लोग गाली देते हैं, वहीं पे बैठ के ऐसी फिल्में जबरदस्त निकाल दे रहे हैं। भाई क्या गट्स है, स्टील का दिल लेके पैदा हुए ये लोग। सारे शोज फुल थे। कार्तिकेय 2 के 5वें वीक में भी बच्चों के साथ, बच्चे सबसे ज्यादा थे। मैंने कार्तिकेय 2 2 बार देखी और सर मतलब बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने ये नहीं है कि सिद्धार्थ जी आपके ऑलरेडी फैन बच्चे बहुत ज्यादा हैं पहले से, हैप्पी डेज से लेके बहुत 19 फिल्म्स किया मैंने अभी तक। और जब ये फिल्म आई तो उसमें क्या था कि माँ बाप खुद लेके जा रहे थे कि बेटा ये फिल्म देखो, क्योंकि वो एजुकेशन स्कूल्स में नहीं मिलती है। नमस्ते मित्रों, और जैसे कि नवरात्रि चल चुके हैं और हर नवरात्रि पर हम आपको अपनी वेबसाइट पर काफ़ी छूट प्रदान करते हैं। इस बार हम उसमें थोड़े लेट हो गए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अगर आप हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह खरीदते हैं तो आपको यह 300 रुपये में प्राप्त होगी, तथा यही अगर आप अमेजन पर लेते हैं तो आपको कैश ऑन डिलीवरी, फ्री डिलीवरी तथा 9% तक कैशबैक की सुविधा वहां पर मिल जाती है 370 रुपये में, जो कि 33% छूट के साथ दी जा रही है। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे सत्य सनातन चैनल पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी जो मूवी कार्तिकेय 2 आई और उसके बाद में आपने तो सफलताओं के झंडे तो गाड़े ही गाड़े, लेकिन इस फिल्म ने जो एक सनातन वैदिक धर्मियों के अंदर जो एक आत्मविश्वास जगाया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप दोनों की फिल्में ऐसी आ रही हैं कि जो लीक से हटके हैं, ऐसे जो सब्जेक्ट जिनको कोई छेड़ता नहीं था, पहले तो आपने उस पर फिल्में बनाई। तो पहले तो मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूँगा एक एक करके कि जो आपको ये जो अवार्ड के लिए नामित किया गया और आप जाने भी वाले हैं वहाँ पर, तो कैसा आपको अंदर से महसूस हो रहा है एक नेशनल अवार्ड के लिए? अभिषेक भाई, आपने मूवी का प्रोड्यूस किया, आपने आप शुरू करो पहले। नहीं, मतलब जब अपन कोई काम करते हैं उसको सराहना मिलती है तो और काम करने की इच्छा होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं ये मानता हूँ कि प्रेक्षक की तरफ से ही मैं यहाँ पर हूँ। तो ऑडियंस का जो सपोर्ट कभी भी मुझे रहा है कार्तिकेय 2 के टाइम पर या भी और मूवीज़ के बाद, इसमें हालांकि मैं इसे बाहर फाइल्स भी निकाला था, हालांकि मैं इंडस्ट्रीज में नया, मतलब एक 5 साल ही हुआ आकर भी, उसके बाद में भी इतना सपोर्ट एक साउथ से आकर हिंदी में जो लोग ना आज जनरली बोलते हैं नॉर्थ साउथ जो बोलते हैं, मतलब मैं तो बोलता हूँ इंडियन फिल्म मेकर्स, तो एक साउथ से आकर हिंदी में मूवी कर कर उसको भी आज इतना सफलता मिली है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवार्ड मिलना कि उसको ये मतलब मूवी को जो हमारा एक हैशटैग था कृष्णा इज ट्रूथ, उसको प्रमाण करना है कि आज कृष्णा इज ट्रूथ। तो ये जीत हमारी नहीं है, जीत कृष्णा की है। जो हम ये बोलते आ रहे थे कृष्णा इज ट्रूथ, तो ये कृष्णा इज ट्रूथ की जीत है। हाँ सर, ये जैसे लेकिन अभिषेक भाई बोल रहे हैं कि लेकिन जब हमें अवार्ड मिलता है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और इच्छा भी बढ़ती है कि लेकिन अच्छे फिल्म बनाए, मगर मैं बोलता हूँ कि लेकिन प्रोड्यूसर के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो थैंक यू अभिषेक भाई, फिर से मैं आपको ऑडियंस के सामने थैंक्स बोलना चाहता हूँ। प्रोड्यूसर की बात नहीं है ना, लेकिन प्रोड्यूसर से एक लगा सकता है, लेकिन वो किरदार को निभाने के लिए, लेकिन आज ऐसे मूवीज़ को करने के लिए हर कोई रेडी नहीं होता। हाँ, हर हम सोचते हैं कि लेकिन उनका प्रोडक्शन हाउस परफेक्ट था, उनको ऐसे रोल्स को करने के लिए हीरो भी ओके बोलना चाहिए। तो निखिल तो ऐसे मतलब मेरे छोटे भाई के जैसा है, कभी भी आज ये मतलब ये सनातन के लिए एक प्राइड है, मैं बोलता हूँ। तो आज ये नेक्स्ट उनकी स्वयंभू भी आ रही, स्वयंभू आ रही है, और अभी नेक्स्ट हमारी इंडिया हाउस है। सो जबरदस्त लाइनअप तो बहुत अच्छा है सर। मगर मैं कार्तिकेय 2 के बारे में 2-3 बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम तेलुगु से आते हैं, आंध्र प्रदेश, आप बोल रहे थे कि आंध्र प्रदेश तेलुगु से आते हैं, और ये डिवाइड होता है कि लेकिन साउथ इंडियन फिल्म, नॉर्थ इंडियन फिल्म, मगर मैं सोचता हूँ कि आजकल इंडिया है सर, पूरा भारत देश एक ही है, दिस इज़ वन कंट्री। सो आई फील दैट आज इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट बहुत अच्छा तेलुगु सिनेमा कर रहा है सर, चाहे वो बाहुबली हो या RRR हो या रिसेंटली कार्तिकेय 2 हो। तो मैं सोचता हूँ कि
दिस इज़ बीइंग लाइक बाय द पब्लिक। पब्लिक ये चाहते हैं कि लाइक यू नो अपने हिस्ट्री के बारे में जाने और थोड़े बहुत जो भी गड़बड़ हो रहा है लाइक यू नो ये उसको मिथोलॉजी बोल रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता था बचपन से कि लाइक यू नो कैसे ये रामायण और महाभारत को माइथोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है। ये जो हुआ है भारत देश में ये दिखाना चाहते थे हम मूवी के द्वारा, और मैं सोचता हूँ कि हम सफल हुए और ब्लॉकबस्टर हुआ बॉक्स ऑफिस के पास, और अभी अवार्ड भी मिल रहे हैं, बहुत सारे साइमा अवार्ड मिला था, ये अवार्ड मिल रहा है, नेशनल अवार्ड मिल रहा है। तो बहुत खुशी की बात है सर। और जैसे कि कार्तिकेय 2 की हम बात कर रहे हैं, जब मतलब उसमें एक वो नंदी वाला जो सीन आता है जब वो घर में घुस जाते हैं और आपको मतलब जो आपका चरित्र है उसमें जो उसको एहसास होता है इस चीज़ का, क्योंकि आपका जो चरित्र है उसमें बिल्कुल वो साइंस को मानते थे उससे पहले, फिर माता जी हैं आपको बता रही हैं, वो चीज़ का मुझे पहली बार लगा कि वो मतलब बॉलीवुड में या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में इंडिया में वो चीज़ को दिखाना कि जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारी एक तरीके से जो जीव प्रेम है और जीवों की भी पूजा हमारे यहाँ लिखी गई है, जो उसमें हमारी आस्था है, वो वाला जो सब्जेक्ट था, मतलब वो जो सीन था ना, वो हम सब लोगों को इतना भाविभोर कर देने वाला था। बिकॉज हम नॉर्थ का, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर तो नंदी आते हैं और पुजारी उनके साथ आते हैं, तो हम उनकी पूजा करते हैं, सेम थिंग सर, उनको गौ माता मानते हैं, और शिव जी की वो सवारी हैं, उन्हीं के लिए भगवान राम ने सबसे पहली बार जब हवन में गौ अंश डाल करके खंडित कर देते तो भगवान राम ने धनुष उठाया। भगवान श्री कृष्ण ने पूरा गौवंश के लिए ही अपना, जब तो गोपाल कहा गया उनको, और जिसके ऊपर आपने पूरी फिल्म बनाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गाय के लिए ही पूरी लड़ाई शुरू करी, और मंगल पांडे जी ने भी उन्हीं के लिए ही मतलब उसमें गाय की चर्बी लगाई, तो उन्होंने पूरा कारतूस फेंक दिया और 1857 की क्रांति कर दी। तो जो आप लोगों ने मतलब एक पूरी सनातनी कल्चर को दिखाते हुए उसमें ये चीज़ें की हैं, हमें बहुत प्राउड होता है। पहली बात तो यही है कि जब आप लोग हमारे सामने होते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, आप वो सीन के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सीन भी हैं मूवी के अंदर, और हम ये दिखाना चाहते हैं क्योंकि आज का नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाला है ये थोड़ा ये कूल कल्चर में गिर के लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि लाइक साइंस पहले हमारे पास था। यू नो बिकॉज यू नो अब बोलते हैं कि साइंस, ये साइंस का वर्ड कब से आया है सर? लाइक यू नो ये वेस्टर्न कल्चर में 50, 60, 100 ईयर से आ रहा है, मगर हमारे पास जो वास्तुशास्त्र था, नहीं तो लाइक यू नो खाना बनाने का ऑल दीज डिफरेंट क्या बोलते हैं सेरेमनीज, हवन, ये सब दीज वेर वेरी साइंटिफिकली थॉट सर। एंड इवन आप बोल रहे हैं कि लाइक यू नो जब हमें हमारे पशुओं के देखभाल करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी साइंटिफिकली प्रूवन है दैट अ काउ विल गिव लाइफ टू एंटायर फैमिली। बिकॉज यू नो मिल्क या लाइक यू नो इवन फील्ड्स में काम करना। सो हम भी मानते हैं, हैदराबाद से हूँ मैं, और वहाँ पे भी लाइक यू नो गौशाला है, और अभिषेक भाई भी लाइक यू नो हम जाके लाइक यू नो फीड करते हैं, बहुत मानते हैं। तो इसीलिए हम दिखाना चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन को दैट यू हैव टू प्रिजर्व अवर कल्चर्स, एंड हमारा कल्चर सबसे एडवांस था और है। आज प्रकृति में आप देखिए कोई ना कोई निमित्त मात्र बनता है कोई चीज़ कहने के लिए। आज आप देखते हो कि कोई ना कोई निमित्त मात्र बन के ही आपको, आज जैसे वो सीन के बारे में आप बात करें तो आज गौ माता के वो वहाँ पे आने के बाद से उनकी माँ को याद आता है कि आज ये होना है, तो हम आज भूल जाते हैं। तो जब स्क्रिप्ट लिखने में लेकिन हम सब लोग यू नो ये इंटरलिंक, मगर सर ये क्या होता है कभी कभी लेकिन ऐसे चीज़ दिखाने में थोड़ा एंटरटेनिंग फिल्म भी बनाना पड़ता है, क्योंकि लेकिन सारी चीज़ लेकिन एक हीरोइन है, मदर है, एडवेंचर है, एक्शन है। अच्छा प्लीज आपने आंसर कर ही दिया। नहीं, मैं यही कहने वाला था। मैंने कहा जब हम इस तरीके की फिल्में बनाते हैं, देखो 2500 फिल्में अभी भी मैंने देखी हैं कि आई हैं, लेकिन जिस तरीके से, जिस सुंदरता के साथ में, और जो लोग चाहते हैं उस हिसाब से जो आप लोगों ने बनाया, जैसे कि कश्मीर फाइल भी था सर आपका, और कार्तिकेय 2 में देख रहा हूँ, और अब बहुत ज़्यादा उम्मीद मेरी बढ़ रही है इंडिया हाउस से। तो वो जो चीज़ें दिखाने का जो आपका तरीका है, उसमें क्या आप पूरा टीम वर्क करते हैं? दुनिया क्या चाहती है, युवा क्या चाहते हैं, सब चीज़ों के ऊपर स्टडी करके स्क्रिप्ट राइटिंग और ये सब? डेफिनेटली सर, हम क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पे डायरेक्टर चंदू मुंडेटी को, जिसने स्क्रिप्ट लिखा। वो भी बहुत मानते हैं, और हम सोचते हैं कि लाइक ये मूवी इतना बड़ा सक्सेस हुआ क्योंकि हम सारे लोग इस सब्जेक्ट को मान के किए हैं, ये पैसे के लिए नहीं। पैसे डेफिनेटली आए, दैट इज़ गुड, बिकॉज यू नो प्रेक्षक ऑडियंस हैज गिवन अस, मगर हम बिलीव करते हैं कि लेकिन कृष्ण भगवान थे और मथुरा में जन्म लिया उन्होंने,
और द्वारका बनाया उन्होंने, अभी भी है द्वारका समुद्र के नीचे। ये सब हम मान के सच्चे मन के साथ ऑनेस्टली वी हैव डन द फिल्म सर। सो स्क्रिप्ट राइटिंग में भी उतनी ही ऑनेस्टी होती है, और आने वाले फिल्म में भी जब हम बनाते हैं दिस वी डू सो दैट वी गेट एन सेटिस्फैक्शन सर। मगर इसके साथ ऑडियंस के लिए शुगर कोड करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे गाने होने चाहिए, एक्शन होना चाहिए, स्टार कास्ट होना चाहिए, बजट होना चाहिए तभी जाके लाइक यू नो जब बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस। माय मेन टारगेट सर, मैं किड सर, 4th वीक 5th वीक जब मैं दिल्ली आया था, जब मैं अहमदाबाद गया था, सारे शोज फुल थे। कार्तिकेय 2 के 5वें वीक में भी बच्चों के साथ, बच्चे सबसे ज्यादा थे। मैंने कार्तिकेय 2 बार देखी और सर मतलब बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने ये नहीं है कि सिद्धार्थ जी आपके ऑलरेडी फैन बच्चे बहुत ज्यादा हैं पहले से, हैप्पी डेज से लेके बहुत 19 फिल्म्स किया मैंने अभी तक। और जब ये फिल्म आई तो उसमें क्या था कि माँ बाप खुद लेके जा रहे थे कि बेटा ये फिल्म देखो, क्योंकि वो एजुकेशन स्कूल्स में नहीं मिलती है। और कहीं ना कहीं एक जो पिछली पीढ़ी रही है, वो जो कूल रही है, वो भी नहीं जानती, लेकिन एक ऐसी अवेयरनेस आई है कि अब वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीखें। और वहाँ निखिल सर एकदम टीचर बन के खड़े नहीं टीचर है सर, मैं तो लाइक वो एक तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि विजुअलाइजेशन में ना बच्चे बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं। मगर सर उसमें कॉमेडी होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए, सब कुछ, फैमिली इमोशन सब कुछ। सो ये डाल के हमने ये एक अच्छे इन अ गुड वे वी आर ट्राइंग टू शो सर। एंड आई थिंक जो स्वयंभू मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ और अभी इंडिया हाउस हम कर रहे हैं साथ में, तो ये दोनों भी लेकिन आप ऐसे ही आप पूछेंगे बहुत अच्छा लगा आपको। मुझे स्वयंभू का जो पोस्टर देखा था मैंने, तो वो मुझे लगा कि अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका एक लंबा टाइम हो गया, एक लंबा ट्रैक। आप जैसे स्पाई आपने की तो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर की, और फिर उसके बाद में आपने द्वारिका को ढूंढते हुए फिल्म बना रहे हैं, फिर उसके बाद में आप श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस के बारे में बना रहे हैं। क्या आपने पूरा एक ट्रैक पकड़ लिया कि मुझे पूरी हिस्ट्री ही रिवील? नहीं सर, मैं बीच में लाइक यू नो आई डिड 18 पेजेस बोल के एक लव स्टोरी भी किया था। मगर मैं सोचता हूँ कि इंडिक फिल्म्स की अभी टाइम है सर। इट्स अ रिनाइसेंस। कभी कभी लाइक यू नो ये रेवोल्यूशन आता है। तो मुझे बचपन से मैं हीरो बनना चाहता था। जब बन गया, मार्केट आ गया, तो मैं सोचा अब तो मेरी जिम्मेदारी है कि लाइक यू नो मैं ऐसे कहानियाँ बताऊँ जो मेरे नानी नाना मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स मुझे बताते थे। आजकल के बच्चों को कोई नहीं बताने वाले, क्योंकि सब बिजी है। ये फॉर एग्जांपल कृष्ण भगवान के बारे में लेकिन इतने सारे वो स्नेक के बारे में, मथुरा में, और ऑल दीज थिंग्स कौन बता रहे हैं आजकल किड्स को? तो मैंने सोचा करेंगे। एंड आई एम लकी दैट ऐसे फिल्म भी अभी मुझे मिल रहे हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड। लेकिन अपनी एक जिम्मेदारी भी होती है ना सर, वरना आप सनातनी बन के जन्म लेते हो और आप रात में, ठीक है आप संपूर्ण हो, आज ये भी हीरो संपूर्ण है, हम प्रोड्यूसर संपूर्ण हैं, लेकिन ये सोसाइटी के प्रति भी अपनी एक जिम्मेदारी भी होती है कि एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी आता है कि जब आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो। जी। तो हम ये समझते हैं कि हम, और भी सर कभी कभी फॉल्स पोर्ट्रेयल भी होता है सर। सो फॉल्स पोर्ट्रेयल को भी निकालने के लिए, सच बताने के लिए भी हम ऐसे मूवी बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। और अपने पास अपन आज हम लोग सोचते हैं कि हॉलीवुड के इतने लोगों के बारे में सोचते हैं पिक्चर बनाना या इतने बड़े, आज अपने पास इंडिया में ही इतने हीरोज हैं, इतने बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं जो कहनी है, तो हम अपनी स्टोरीज को क्यों नहीं बताएं, हम बाहर की स्टोरीज क्यों लाएं? यस, आपसे तो मेरा स्पेशली एक सवाल है कि जो हम देखते हैं कि सैकड़ों करोड़ में फिल्में बनाते हैं और वो एकदम डब्बा गोल होती है, आपका हमेशा आता है कि इतना मिनिमम बजट में, और उसका वीएफएक्स देखो आप, उसका मतलब पूरा काम देखोगे, एक नंबर मिलता है। ये आप जो मतलब कहानियां बड़ी अच्छी निकाल के लाते हैं, उसका प्रोडक्शन बड़ा जबरदस्त रहता है और बजट में हो जाता है काम। इसके अंदर पूरा श्रेय क्या है, पूरी टीम को जाता है जी, चाहे हीरो है, डायरेक्टर है और साथ में काम करने वाले हैं, वो लोग वो मतलब इतना कोऑपरेटिवली काम करते हैं कि भाई मालूम है, अभी देखिए ऐसी पिक्चरों के बायर्स ज़्यादा कुछ आते नहीं हैं, लिमिटेड बायर्स होते हैं, लिमिटेड, हर चीज़ पहले लिमिटेड ही होती है, स्क्रीन बहुत लिमिटेड मिलती है, स्टार्टिंग सब चीज़ लिमिटेड मिलती है। मगर ये मूवी लाइक यू नो कार्तिकेय फर्स्ट पार्ट भी हिट हुआ था तेलुगु में, सो कार्तिकेय 2 का बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग मिला, मगर वो ट्रेलर अच्छा था, टीजर अच्छा था। दिस इज़ अ टीम वर्क सर। वो बजट में बनाने के लिए हमें थोड़े लग्जरीज खोने पड़ते हैं, क्योंकि लेकिन हम आराम से नहीं, जल्दी बनाते हैं। वो वीएफएक्स के साथ हम लाइक यू नो छोटे लोगों से भी वीएफएक्स बनाते हैं, तो वहाँ पे बजट कम हो जाता है और मेहनत ज़्यादा होती है। ये तो है दिल से जब क्या होता है ना सर, जब बोलते हैं ना, जब पूरे जगह दिल से काम करने लगते हैं, जब पूरी टीम वर्क में बता, जब दिल से चीज़ आती है तो उसका आउटकम ही अलग। सर हम गए थे लाइक यू नो स्पीति वैली गए थे, लेकिन -25 डिग्रीज में एक्चुअली लाइक यू नो वो यहाँ पे सेट भी बना के कर सकते हैं, मगर वो
5-10 करोड़ वहीं पे चले जाते और मजा भी नहीं हम। हाँ हम रियल लोकेशंस में जाके सेट के बिना ठंडे में भी, लेकिन लिमिटेड क्रू के साथ में जाके हाँ लग्जरी बताया ना, जैसा अभी हीरो को अगर लग्जरी में जाना है, लग्जरी अलग हो जाता है। नहीं नहीं, मैं तो अपने दर्शकों को बता दूं कि लग्जरी मतलब आप ये देख लो कि ये प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं, और हम यहाँ पर देखो हमारा सेटअप क्या है और हम किस तरीके से, मतलब इतने डाउन टू अर्थ व्यक्ति मैंने देखे नहीं है। और निखिल जी को तो मैं मतलब हम पहले से आपको वो करते थे, लेकिन जितना आपके व्यक्तित्व से हमें वैसे पर्दे पे झलकता है ना, उससे ज़्यादा डाउन टू अर्थ हमें यहाँ देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। और मेरा जुड़ाव पूरा मतलब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यानी कि टोटल पूरा जो तेलुगु है उससे बहुत लंबे समय तक जुड़ाव रहा है। मैं कई महीने तक वहाँ प्रवास पर रहा हूँ। मैं आर्य समाज से हूँ, और उसी आर्य समाज से जहाँ से श्याम जी कृष्ण वर्मा आते हैं और जो इंडिया हाउस बनाते हैं, हाँ। मैंने पूरा वहाँ योग, प्राणायाम और इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार किया है, और मेरा जुड़ाव है। और मैं आपको बता भी रहा था कि हाथ से खाना खाना, घर से बाहर जूते चप्पल निकाल देना और जमीन पर बैठ के खाना, ये मैंने पूरा तेलुगु में जाके सीखा है। थैंक यू सर। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप हैदराबाद में रहते हैं, और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ऐसे लोगों के गढ़ में जहाँ पर सनातन को डायरेक्ट लोग गाली देते हैं, वहीं पे बैठ के ही ऐसी फिल्में जबरदस्त निकाल दे रहे हैं। भाई क्या गट्स है, स्टील का दिल लेके पैदा हुए ये लोग? नहीं सर, लाइक जो लोग गाली देते हैं हमारे जनरल पब्लिक में नहीं होते सर, वो सिर्फ ये पॉलिटिक्स के लिए ये सब करते हैं, तो हम उनको इग्नोर करते हैं। और अगर कोई गलत काम करने की ट्राई करेंगे तो लेकिन हम उनकी जवाब भी देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सर। हैदराबाद इज़ वेरी सेफ एंड आंध्रा तेलंगाना इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी सेफ, अमेजिंग गवर्नमेंट एंड पुलिस फोर्सेस देयर टू कीप हार्मनी। एंड सर इन द एंड हम सारे इंडियंस हैं सर, तो हमें अलग बनाने का कोई देयर इज़ नो वे दैट एनीबडी कैन सेपरेट अस, वी ऑल यूनाइटेड। एंड मैं ये आप बोल रहे हैं कि लेकिन सनातन को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड सर, क्योंकि लाइक सम पीपल ट्राई टू टार्निश द इमेज, लाइक ये फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड करते हैं। ये फॉल्स न्यूज़ और ये फॉल्सरी को हम हटाने के लिए हमारा माध्यम जो है वो सिनेमा है, हम उसको यूज़ करेंगे, आपके चैनल्स हैं हम यूज़ करेंगे और पब्लिक को एनलाइटन करेंगे और सच बताएंगे उनको। तो मेरा मानना है कि भाई जनरली मेरा जैसा आपने पूछा, तो मेरा क्या है कि मैं मेरा काम करते चले जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। किसी के अपनों को जो अपना काम है वो अपने करना है जी, जो होगा देखा जाएगा। मतलब सो कुछ होने का नहीं है, लेकिन अपने जब आप श्रद्धा से कोई काम करते हो तो पूरी लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें प्रतीक्षा रहेगी कि आपकी जो अपकमिंग मूवीज़ हैं उनके लिए, और जो चीज़ें आपने मतलब एक है ना, आप दोनों की जोड़ी ने ना बहुत सारी क्यूरियोसिटी छोड़ रखी है जनता के दिमाग में, खासतौर पर बच्चों के दिमाग में, जो पूछते रहते हैं कि यार उनकी जोड़ी नेक्स्ट कब आएगी इंडिया हाउस के साथ। इंडिया हाउस के साथ। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि इंडिया हाउस आ रही है, और उसके साथ ही साथ स्वयंभू आ रही है। और स्वयंभू के बारे में अभी नहीं पूछेंगे, हम अभी से टाइम मांग लेते हैं। स्वयंभू जब आने वाली होगी तो हम आपसे बात करेंगे, हमारे टीम के साथ आएंगे सर, मिलेंगे आपको, फिर से मिलेंगे। और आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों के भविष्य के लिए। आप इसी प्रकार से एनलाइटन करते रहिए, और जो खोई हुई कहानियां हैं जिनको कभी दादा दादी सुनाया करते तो उनको और अच्छे तरीके जैसे आप प्रस्तुत करते हैं, और अच्छे तरीके से हमारे युवाओं में उसी प्रकार से आप प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।